So let's start with the prayer as usual. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. तस्मै श्री गुरवे नमः. गुड. तो हम अभी तक एक साउंड टेस्ट कर लेता हूँ. मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? क्योंकि आज डिफरेंट सेटअप है पूरा. ओके. Yeah, तो good. हम अभी तक पिछले बार ने उपशम प्रकरण देखना शुरू किया और उपशम ने हमने वहां पे देखा कि जनक राजा का मेडिटेशन था, बलि राजा का था. तो ये जिस तरह से ध्यान किया जाना चाहिए कि पहले ध्यान की हम आज थोड़ा सा ध्यान के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उपशम प्रकरण में मुख्यतः विचार पे फोकस है कि किस तरह का विचार हो. तो उसमें ये दो तीन बातें क्लियरली आई थी कि सत्य क्या है उसका विचार करें. सुख के पीछे या कितना भी सुख मिले, कुछ भी रहे तो भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता. वो कभी ना कभी फिर से वो चाह होती है कि और चाहिए और कितना भी मिले तो भी अंत में फिर से ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो बाकी है. तो बलि राजा के साथ ये हुआ था, जनक राजा का भी हमने देखा कि उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ. तो वो क्या है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो. योग के मार्ग पे हम चलते हैं और योग मार्ग पे कई सारी बातें हैं. अगर हम पतंजलि का भी अ, पतंजलि योग सूत्र से भी कुछ निकाले तो उसमें भी अष्टांग योग दिया है. समाधि अवस्था ये एकदम सबसे अंत में है, सबसे आखिर में है. लेकिन इन सारी बातों में जो जो भी दिया है वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा मन. क्योंकि हम कितने भी आसन करेंगे, कितने भी देर मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे, लेकिन बाद में उठ के तो हमें बाहर जाना ही है. ये बाहर की दुनिया देखनी ही है. 20 मिनट तक ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा. योगासन 1 घंटा के, बहुत अच्छा लगा. लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकते. उसके बाद फिर से जाकर हमें दुनिया हमारी चलानी है. तो उस समय क्या काम में आता है? तो वो है हमारा मन. क्योंकि वही दुनिया को देखता है, वही फेस करता है, वही रिएक्ट करता है. ट्रैफिक में है, किसी ने हॉकिंग कर दिया तो गुस्सा आना, ये जैसे होता है कि ये हमारे मन के द्वारा हो. तो इस मन को अगर हमने एकदम सूक्ष्म रूप से, सटल से इस तरह से बैलेंस करके रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्थिर ही रहेंगे, तो हमारा जीवन ही पूरा बदल जाता है. अब ये कैसे करें? नेचुरली ये पहले तो ये पूछे कि ये क्यों होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और उसके बाद बाहर निकलते धीरे 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 हम दुनिया में आ जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें हमें घुमा देती है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो अभी थोड़ी देर पहले शांति से बैठे थे. तो इसका कारण ये है कि हमारे कई जन्मों के संस्कार हम लेकर आते हैं और ये कई जन्मों के संस्कार हमें बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा होना चाहिए. हाँ, ये एक नेचुरल टेंडेंसी हमारी बन गई है. जैसे किसी ने कॉकरोच देखा तो देखने के बाद डर जाना चाहिए, या छिपकली देखी तो डर जाना चाहिए. ये कहीं से तो डेवलप हुआ है, हमारे मन में ये संस्कार कहीं से तो आए हैं. हमारा हम जब सबसे पहले आए थे, उस अवतार, उस क्रिएशन से हमने पहला अवतार लिया, तो ये तो नहीं था कि हम ये सारी बातें लेकर आए थे करके. ये हमारे मन में नहीं था. ये धीरे धीरे संस्कार होते होते कि कहीं से बाहर से आए, कहीं से पेरेंट्स से आए, कुछ जीन्स से आए, कुछ टीचर्स, स्कूल, फ्रेंड्स, इंसिडेंसेस, ये सारी बातों से हम बनते गए. तो ये संस्कार मतलब आज हम हैं. और इन संस्कारों को तोड़ना ये इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये कई सालों से बनता हुआ आ रहा है. तो इसके लिए, इसे तोड़ने के लिए हमेशा रेगुलरली, नियमित रूप से उल्टे संस्कार करने चाहिए. अगर इस तरह के एक संस्कार है तो उसको दूसरी तरफ से
मैंने शायद पिछली बार कहा था कि वो जो दीवार है संस्कारों की उसको तोड़ना है। तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न करते जाएँ, इसीलिए रोज़ रेगुलरली हम ज्ञान में रहें। हम योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, रेगुलरली सुनते रहें, अगर कहीं पढ़ने को मिला तो पढ़ते रहें। तो नेचुरली हमारे में मन में हो जाएगा कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि इस सिचुएशन पे इसी तरह से रिएक्ट किया जाए। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रूर विचार करें। हाँ, जब भी कोई घटना होती है और हम एक तरह से रिएक्ट करने जाते हैं, तो पहले हम अपने आप को पूछें कि क्या इस तरह से रिएक्ट करना आवश्यक है? क्या ये मेरा मूल स्वरूप है? क्या इस सिचुएशन में अगर कोई बहुत ही संत आदमी होता, व्यक्ति होती, तो क्या वो इसी तरह से रिएक्ट करते? अगर ये अवेयरनेस रहा ना, तो हमारा पर्सनैलिटी हम जिस तरह से दुनिया में प्रेज़ेंट होते हैं, सारी बातें बदल जाएँगी। इस बात का विश्वास रखें। बट वो अवेयरनेस होना आवश्यक है। अब ये अवेयरनेस कैसे आएगा? तो उसके लिए फिर ये रेगुलर ध्यान की प्रैक्टिस, प्राणायाम, योग वगैरह ये सारी बातें हैं, ये करनी आवश्यक है। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा अवेयरनेस बढ़ता जाएगा और साथ में ज्ञान के संस्कार भी होते रहेंगे। अभी तक योग वासिष्ठ में हमने कई सारे ज्ञान के एंगल से देखा कि नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। अभी हम शुरू में ही जैसे हमने देखा था कि योग क्या है? तो योग है कि हमारा और उसका मिलन, जो हम अपने आप को एक-दूसरे से अलग समझते हैं। तो क्या केवल नॉलेज ही एक मार्ग है? तो ऐसा नहीं है। हमने कई योग सुने हैं, ज्ञान योग सुना है, भक्ति योग सुना है ना? कर्म योग सुने हैं, ऐसे अलग-अलग योग सुने हैं। तो यहाँ पे एक छोटा-सा भक्ति योग का भी उदाहरण वशिष्ठ ऋषि ने दिया। श्री राम जी को जब ये समझा रहे थे कि परमेश्वर से कैसे मिला जाता है, ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने एक प्रहलाद की कहानी बताई। हमने प्रहलाद की कहानी कई बार सुनी होगी कि वो हिरण्यकशिपु का बेटा था और हिरण्यकशिपु के बेटा होने के बाद उसने जो हमेशा नारायण का जप करते रहता था और नारायण का जप करते-करते फिर कभी तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा नारायण? और फिर हमने देखा कि नारायण एक खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार डाला। ये कहानी हमने पिछले सेशन में शायद कवर नहीं की थी, जहाँ तक मुझे याद है। हम उस बलि तक ही रुक गए थे। तो जब ये होता है हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो जाती है, कई सारे दैत्यों को भगवान नारायण समाप्त कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। और उस समय फिर प्रहलाद देखते हैं कि अपने राज्य की स्थिति क्या है। तो उन्होंने देखा कि दैत्य जो राक्षस है कहीं जाके छुप गए हैं, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। ना ही राजा है, ना ही प्रजा है, सब हाल बिखरा हुआ है। तो प्रहलाद ने विचार किया कि ये अभी सिचुएशन ऐसी-ऐसी है तो मुझे आगे अगर राज करना है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या किया जाए। अगर मैं फिर से राक्षस बन के राज करने लगूँ, अगर मैं फिर से एज़ अ राक्षस मैं देवताओं से लड़ने लगूँ, तो इस नारायण को, इस हरि को हराना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना ऐसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन से, क्योंकि राक्षस है तो राक्षस है, तो उसके दुश्मन देवता हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ मित्रता की जाए, कि जिससे ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाए। ना कभी झगड़े होंगे, ना कभी युद्ध होगा, वो अपनी जगह शांत रहेंगे, हम अपनी जगह शांत रहेंगे, पीसफुली हम अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसा विचार करने के बाद प्रहलाद ने ध्यान किया, उसने भगवान की पूजा की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब ये पूजा कैसी थी? तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा विचार करते हैं, थोड़ा देखेंगे। हाँ, और हो सके अगर समय मिलता है, तो हम थोड़ा उसपे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो प्रहलाद ने 2 तरह की पूजा की, ओके? एक की मन से, अंदर से, जिसको अंतर पूजा कहते हैं। वो पूजा करने के लिए बैठ गया और बैठते ही पहला विचार ये आया कि अगर मुझे नारायण की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, तो मुझे स्वयं को, अपने आप को नारायण करना पड़ेगा। अगर मैं ही नारायण नहीं रहा, तो मैं पूजा कैसे करूँगा? अब इस प्रिंसिपल को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जिनको साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो थोड़ा आसानी से समझ जाएँगे, लेकिन अगर साधारण भाषा में बताया जाए,
तो जो भी कार्य करना है, उस कार्य के जैसा हमें होना पड़ता है, तब जाके कहीं उसका इम्पोर्टेंस बनता है। उसके साथ एक होना पड़ता है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो मैं मनुष्य और वो भगवान ऐसे अगर हमने अंतर रख के पूजा की, तो वो पूजा इतनी सफल नहीं होती और ना ही उतनी क्या कहेंगे उतनी पूरी श्रद्धा के साथ होती है। अगर मैं पढ़ाई करने बैठूँ, तो उस पढ़ाई के साथ मुझे एक होना है, उस योग का होना आवश्यक होता है। तो वैसे पूजा में भी वो योग होना आवश्यक है। खेलूँगा तो मैं पूरा खेल ही मैं हूँ इस तरह से। अगर क्रिकेट का नाम लिया जाए तो सचिन तेंदुलकर जैसे सामने आता है। तो वैसे ही हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में एक हो जाना, उसका उसके साथ योग होना आवश्यक है। तो इसीलिए प्रहलाद को ये सब प्रहलाद ज्ञानी था, उसे पता था। इसलिए उसने पहला ही विचार किया कि अगर मैं नारायण की पूजा करूँ तो मुझे स्वयं नारायण होके पूजा करनी चाहिए। तो फिर वो पूजा करने बैठ गया और फिर कैसे पूजा की कि यही मैं नारायण हूँ। मेरे ही पास वो सारे शस्त्र हैं, मतलब कौन से हैं? शंख, चक्र, गदा, कमल, ये जो सारे चक्र या जो भी आयुध होते हैं या जो उनके अलंकार होते हैं, वो सब कुछ मेरे पास है। ठीक है? यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा विराट रूप है। मैं पूरा क्या विश्व मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है। और फिर भगवान नारायण के जैसे-जैसे लक्षण बताए गए थे, वो सारे अलंकारों का उसने वर्णन किया, सब अपने पास रखे। कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरे पास ये है, ये मेरा शेष है, ये मेरा गरुड़ है। इस तरह का सब अपना वर्णन किया और अपने ही अच्छे गुणों से अपने आप की पूजा की, उस स्वरूप की पूजा की। इस तरह से होने के बाद उसकी भक्ति चालू रही और फिर उसने उसके बाद दूसरे रूप से पूजा की। दूसरे रूप से पूजा की क्या अर्थ क्या है कि उसने फिर अ, नारायण की मूर्ति लेके आए और बाह्य रूप से भी पूजा की। तो इस तरह से वो भगवान की पूजा करने में लगा रहा। भगवान की पूजा करते-करते पूरा नारायणमय, हरिमय हो जाने के बाद, एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रहलाद क्या चाहिए वो माँग लो। अब प्रहलाद जिसको हम कहेंगे कि बड़ा ही विनम्र था, जिसमें बिल्कुल अहंकार नहीं था और वो अहंकार न होने का एक सुंदर सा लक्षण उसने दिखाया। उसने कहा कि हे भगवान, मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा था आपको पाने के लिए। आप कुछ देंगे ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। लेकिन अगर कुछ देना है, तो ये आप जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है। सबसे अच्छा मेरे लिए जो है, वो आप दे दो। देखिए कितना होशियार था, कितना चतुर था। मेरे बेटे के साथ ये कई बार होता था कि वो मुझे खिलौना माँगता था बचपन में और किसी शॉप में लेके जाएगा तो मुझे डर लगता था कि अभी ये पता नहीं कौन-सा एक्सपेंसिव खिलौना माँगेगा, क्या करेगा। तो उसको थोड़ा बजट वगैरह रख के फिर लेकर जाते थे। खिलौने की दुकान में जाएगा, फिर बताएगा ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ और वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती थी। तो मैं अपने मन की तैयारी कर लेता था कि चलो देख लेते हैं, अब दे देंगे। देखने के बाद फिर अचानक उसकी नज़र कहीं और पड़ जाती थी, फिर उसको लगता था ये बहुत अच्छा खिलौना है और फॉर्च्यूनेटली वो सस्ता हो जाता था एकदम, सस्ता खिलौना था। पर इसको वही पसंद था, तो वो माँग लेता था। तो यहाँ पे देने वाले की तैयारी कुछ और थी, पर माँगने वाले ने कुछ और ऑर्डिनरी माँग लिया। हम भगवान के पास जब भी कुछ माँगते हैं तो कहते हैं ना कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बच्चा जैसे चॉकलेट माँगता है वैसे। बट पेरेंट्स अगर काजू देने के लिए तैयार हो, ड्राई फ्रूट्स देने के लिए तैयार हो तो उसको वो बोलता है नहीं मुझे चॉकलेट ही चाहिए। क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो अभी थोड़ा अवेयर हो जाएँ कि इसके बाद ईश्वर से जो भी माँगेंगे, तो प्रार्थना क्या करेंगे? कि हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये मेरी इच्छा है, परंतु मेरे लिए सबसे अच्छा जो है वो आप दीजिए। यानी एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कहेगा कि पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। तो हो सकता है वो ड्राई फ्रूट बार दे दे जिसमें चॉकलेट है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये ईश्वर के ऊपर छोड़िए। इसीलिए हमारा अहंकार यहाँ पे चला जाना चाहिए और प्रहलाद का वो अहंकार नहीं था। उसने कहा ईश्वर मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। ईश्वर ने क्या दिया? सबसे अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है विचार। आत्म विचार तुम्हें प्राप्त है।
अब ये आत्मविचार क्या होता है? आत्मविचार मतलब कि मैं कौन हूँ, ये क्रिएशन क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, वह विचार तुम्हें प्राप्त हो। और फिर उसके बाद प्रहलाद ने ध्यान किया, अपने आप के बारे में विचार किया। वो सारी बातें योग वशिष्ठ में है, बहुत गहराई से है ये। हम थोड़ा जब ध्यान करेंगे तो थोड़ा देखेंगे अलग-अलग मेडिटेशंस में, अलग-अलग कहानियों में जो भी कुछ थोड़े-थोड़े ध्यान की बातें आई हैं, वो आज देखेंगे। तो प्रहलाद ने भी वह विचार किया और वो नारायण में डूब गया। नेचुरली उसके राज्य में सब लोग देख रहे थे, सब राक्षस देख रहे थे कि अरे ये तो अ, क्या कहे, सब हमारे राजा ही भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सारे लोग, सारे राक्षस भी विष्णु की प्रार्थना करने लगे। अब ये हो गया तो सब देवताओं को डर लगा। उन्होंने कहा, नारायण भगवान ये क्या हो रहा है? आपके जो शत्रु है वो आप ही की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनका राजा है प्रहलाद, वो अगर मेरी पूजा करे तो उसकी प्रजा भी वही करेगी, जैसा यथा राजा तथा प्रजा ऐसे हम कहते हैं, तो वही करेंगे, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ये जब लंबे समय तक चलने लगा, तो उसका परिणाम भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है, उन्होंने विचार किया। गड़बड़ ये होगी कि राक्षस ये देवताओं को पूजने लगेंगे और इसलिए मनुष्य को कोई किसी बात का डर नहीं लगेगा, क्योंकि राक्षसों का डर मनुष्य को होता है। तो मनुष्य को अगर किसी बात का डर नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि वो फिर देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, है ना? बराबर है, देवताओं का आह्वान वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी बात, देवताओं को भी किसी बात का डर नहीं रहेगा, तो वो भी राक्षसों को छोड़ के अपने स्वयं के साधना में और अपने ध्यान में मग्न हो जाएंगे। तो इस तरह से ना देवताओं को अगर किधर भी काम नहीं रहा, ना मनुष्यों के साथ कुछ रहा, ना राक्षसों के साथ कुछ रहा, तो हो सकता है देवता भी मुक्ति के मार्ग पे चले जाएं, मनुष्य भी फिर कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर चला तो ये सृष्टि का बैलेंस ही चला जाएगा, क्योंकि ना देवताएं रहेगी, राक्षस कुछ करेंगे नहीं, मनुष्य को कुछ काम नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहा तो आदमी कुछ करता नहीं ना। तो इस तरह से तो पूरा सृष्टि का बैलेंस चला गया। अगर बैलेंस चला गया तो फिर मुझे तो कुछ काम ही रहने की जरूरत नहीं है। तो विष्णु ने सोचा, वैसे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कुछ भी हुआ तो, लेकिन चूंकि मैं अभी, मेरा काम है इसका, इस सृष्टि को चालू रखना, तो ये मेरे लिए आवश्यक है कि इसको वापस जैसे है, अपने हर एक को अपने अपने रोल देने आवश्यक है। तो वो आए, उन्होंने प्रहलाद को जगाया, उसको कहा, प्रहलाद को तब तक तो सारा आत्मज्ञान हो चुका था, कि कहा कि अभी तुम वापस अपना राज करना शुरू करो, तुम जो ये इस तरह से ध्यान में बैठे हो ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर प्रहलाद ने फिर से अपना राज एस्टेब्लिश किया, जैसे राक्षसों के काम थे वो दे दिए और अपनी तरफ से राज्य करने लगा। इस पर श्री राम जी ने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि जब स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए थे, सामने आ गए थे, तो प्रहलाद ने सीधे-सीधे मुक्ति क्यों नहीं मांगी और भगवान ने सीधे-सीधे मुक्ति क्यों नहीं दी? प्रहलाद ने तो कहा था कि सबसे बड़ी बात है, सबसे श्रेष्ठ वर जो होता है वो दीजिए, सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो भगवान ने फिर उन्हें सीधा बोल देना था ना कि तुम मुक्त हो जाओ करके। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मुक्ति ये किसी से भी नहीं मिल सकती। कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता। हमने पिछले सत्र में भी कहा था कि गुरु कहेंगे तत्त्वमसि, वो मंत्र दे देंगे, सोहम मैं ही वह हूँ, तत्त्वम असि कि आप ही वो हो, जान लो, समझ लो। लेकिन उसके बाद प्रयत्न करना हमारा काम है। कितना भी बताया कि तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, ऐसा बताने से काम नहीं होता। वो समझना, अनुभव लेना ये हमारा काम होता है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। ये परमेश्वर भी नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए, पर सबसे बड़ी बात फिर क्या होती है उसके नीचे, मुक्ति के नीचे, कि मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने का काम तो भगवान ने कर दिया था। क्या था? आत्मविचार। हमने एकदम पहले सत्र में, पहले सेशन में भी ये बात की थी। यहाँ पे आए हैं धरती पे, तो पहला प्रश्न कौन सा आना चाहिए? मैं कौन हूँ? है ना? यही प्रश्न हम कई बार इसके ऊपर विचार ही नहीं करते, और इसी के ऊपर विचार किया
तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसके ऊपर विचार करने लगे ना, तो सारी जो वाई-वाई, वाई-वाई, वाई-वाई चक्कर चलता रहता है, वो सब शांत हो जाता है। कुछ भी हो जाए तो पहले पूछो कि मैं कौन हूँ? हाँ, हस्बैंड ने चाय बना के दी या वाइफ ने चाय बना के दी, उसमें चीनी ही नहीं डाली, गुस्सा हो गया तो पहले पूछो मैं कौन हूँ? कौन गुस्सा हो रहा है? ठीक है? इस तरह के प्रश्न मन में आ जाएँ, तो तुरंत हम शांत हो जाते हैं, सारी दुनिया अपने आप शांत हो जाती। तो वो विचार भगवान ने दिया था। अभी उपशम प्रकरण में और भी कुछ कहानियाँ हैं और भी कुछ ऋषियों की बातें आई हैं। अ, उसमें हम सभी के सभी इसमें नहीं जाएँगे। हमारा ये अभी 5वाँ एपिसोड चल रहा है, तो हमें और कुछ लंबी कहानियाँ वगैरह कवर करनी है। एक छोटा-सा ध्यान करते हैं। मेरे ख्याल से ध्यान अंत में करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा कहानियों में आगे बढ़ते वो बेटर रहेगा। लेकिन एक समरी मैं ले लेता हूँ कि विचार अगर पक्का रहा, बार-बार, बार-बार कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये अगर समझ में आ गया, तो फिर कोई भी समस्या नहीं रहती। बस वो कंटीन्यूअसली वो विचार होना चाहिए, वो संस्कार कंटीन्यूअसली हमारे मन पे होने चाहिए। इसमें एक वीतहव्य करके ऋषि थे, उनका भी ध्यान था, उनका भी विचार आया था और वह भी विचार हम करेंगे। उसके बाद एक कहानी है, वो कहानी भी हम लेंगे। तो वशिष्ठ ऋषि ने ये कहानी बताई थी। ये यहाँ उपशम प्रकरण के बाद शुरू होता है निर्वाण प्रकरण। अब निर्वाण में वशिष्ठ ऋषि ने शुरू में ही कहा कि श्री राम जी, मैंने अभी तक आपको ज्ञान का मार्ग बताया। ज्ञान के मार्ग से मुक्ति मिलती है ये निश्चित है। लेकिन सभी को वो ज्ञान समझने में, एब्सॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा योग का भी मार्ग बताता हूँ। अभी ये योग मतलब शरीर और प्राण, ठीक है? तो प्राण का भी मार्ग बताता हूँ और वो मार्ग क्या है? वो उन्होंने एक कहानी के द्वारा बताया। कहानी कैस वैसे तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इन्वॉल्व्ड है। योग वशिष्ठ की कहानियाँ एक के अंदर एक के अंदर एक चलती रहती हैं। हम उसमें से एक छोटा-सा पोर्शन लेंगे। वशिष्ठ ऋषि एक बार इंद्र की सभा में बैठे थे, तो वहाँ पे एक ऋषि ने एक कौवे के बारे में बताया, एक काक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो कौवा है, जिसका नाम है भुषुंड, ये भुषुंड मेरू पर्वत पे वहाँ पे रहता है और ये केवल एक युग के लिए या एक कल्प के लिए अमर नहीं है। ये एक ही बार आया और ये अमर मतलब कई कल्प हो चुके हैं, कई ब्रह्मांड आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वही के वही है, अकेला रहता है। सॉरी। तो ये आश्चर्य है कि कोई कल्प के बाद भी कैसे जीवित रहता है। क्योंकि एक बार कल्पांत हो गया, ब्रह्मांड खत्म हो गया, तो ब्रह्म का भी काम खत्म। तो वैसे तो कोई जीव बचता नहीं, लेकिन ये एक कौवा था जो बचा है। तो वशिष्ठ ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने शुरू में ही देखा होगा शायद कि कई वशिष्ठ आए हैं, कई श्री राम आए हैं, कई श्री कृष्ण हुए हैं, लेकिन भुषुंड एक ही है, कई भुषुंड नहीं हुए। तो ये काक भुषुंड, ये कौवा, ये इसकी विशेषता क्या है, ये कैसे एक हुआ? तो वशिष्ठ ऋषि तुरंत उससे मिलने के लिए चले गए। उन्होंने देखा कि वहां पे अलग अलग पंछी थे, सब थे, लेकिन एक कौओं की सभा बैठी थी और वहां पे भुषुंड सभी के साथ चर्चा कर रहा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने जैसे ही वहां पे गए, तो कौवे ने उनका स्वागत किया और फिर अपने ही भाषा में प्रेम से पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ, क्या हुआ विशेष? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे सुना आपके इस बारे में, तो आपसे मिलने के लिए आ गया। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपका इतिहास क्या है? आप कैसे हो? कौन हो? और ये कैसे किस तरह से आप इतने समय तक जीवित रहते हो? क्या रहस्य है उसका? तो भुषुंड ने कहा कि वैसे तो आप वशिष्ठ हैं, आप तो त्रिलोक के ज्ञानी हैं, आपको सब पता है।
फिर भी जैसे मेरी परीक्षा लेनी है इस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हैं, वरना आपके लिए तो कुछ जानना ऐसे कोई कठिन नहीं। तो ठीक है, एक कौवे की आप परीक्षा लेना चाहते हो तो लीजिए, वैसे मुझे भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आप जैसे ज्ञानी के सामने अगर मैं कुछ बताऊँ, तो उसमें मेरा ही लाभ है, अगर कुछ गलत है तो आप उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ऐसे कह के भुषुंड ने अपनी कहानी बताई। अगर इन शॉर्ट में वो कहानी बतानी है, तो जैसे रुद्र के गण होते हैं, तो वैसे ही अलग-अलग देवता भी होती हैं और ब्राह्मी देवता भी होती हैं, उसके कुछ यूँ कहेंगे उसके जो रथ होते हैं, तो उसकी चालिकाएँ कुछ हंसिनी थी। हंसिनी कहते हैं, हंस और हंसिनी, ऐसे ही कहते हैं शायद। और एक ये अम, और एक कुछ गण थे, उनका उनका भी वाहन था एक कौवा। तो ऐसे एक बार किसी सभा में, किसी उत्सव में, ये सब लोग इकट्ठा आए थे, तो वो जो अ, गणिका थी, वो सब क्या कहते हैं उसको, एक सोमरस पी के सब लोग एकदम नाचने लगे, झूमने लगे और वो करते-करते वहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया, वातावरण बन गया कि सब लोग अपना होश खो बैठे। तो उसमें जो हंसिनी थी, ये भी सारी की सारी इन्होंने भी नाचना-गाना शुरू किया, उनका भी अपने आप पे कोई संयम नहीं रहा। वहाँ पे फिर एक काकराज था, तो उस काकराज के साथ इन सब का संयोग हुआ और फिर ये सारी हंसिनी ये गर्भवती हो गई। अभी ये गर्भवती होने के बाद वो अपनी ब्राह्मी देवता के पास गई, उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा है। तो ब्राह्मी ने कहा कि अभी आप गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तो अभी तो आप रथ खींच नहीं सकती, तो आप अपने स्थान पे जाके विश्राम करें और जब उनका प्रसूति का समय हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ कौवों को जन्म दिया, उनमें से एक था काकभूषुंड। फिर वो ब्राह्मी के पास आए, उन्होंने फिर उनसे सब जो ज्ञान प्राप्त करना था, वो ज्ञान प्राप्त किया। फिर ब्रह्मा के पास गए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद फिर ये अपने-अपने स्थान पे चले गए। तो इन कौवों ने कहा कि हमें कोई ऐसा स्थान बताएँ कि जहाँ पे हम शांति से रह सकें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उनके लिए मेरू पर्वत पे एक पेड़ बताया गया, जहाँ पे वे रह सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर ये काकभूषुंड रहे। अब स्वाभाविक है विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि ने पूछा कि आपने तो कहा आप काफ़ी सारे भाई थे, फिर अभी आप एक ही कैसे रहे? तो काकभूषुंड ने कहा कि ये सबका अपना-अपना समय होता है और ये नियति होती है। नियति की इच्छा थी कि मैं कायम रहूँ, हमेशा के लिए रहूँ, इसलिए मैं रहा। बाकी सब जीवित रहे, वो ज्ञानी थे, सब अच्छे थे, लेकिन उनका एक समय आने के बाद उन्हें जाना पड़ा। अब वशिष्ठ ने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा कि आपके इतने लंबे जीवन का रहस्य क्या है? तब काकभूषुंड ने कहा कि 2 तरह के विचार होते हैं, एक है ज्ञान, जो आप जैसे लोग हैं वशिष्ठ कि जिनके लिए आसान होता है। तो ज्ञान को सुने-सुने और अपना अभ्यास करे, विचार करे, मनन करे और फिर अपने ही आप में शांत रहे। ये एक मार्ग हुआ। तो कुछ-कुछ लोगों को वो कठिन जाता है, सभी को समझ में नहीं आता, सभी के ध्यान में नहीं आता। तो इसलिए दूसरा एक विचार है जो मेरे जैसे सामान्य काकभूषुंड ने अपने आप को सामान्य कहा, जबकि वो सबसे ज्ञानी थे, उन्होंने कई कल्प देखे थे, सब देखा था। तो उन्होंने कहा कि दूसरा एक मार्ग है जो मेरे जैसे सामान्य लोग जिसका उपयोग करते हैं। अब वो सामान्य मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा दूसरा है प्राण चिंता, प्राण का विचार। प्राण चिंता कहा है उन्होंने। तो प्राण का विचार क्या होता है? इसके ऊपर बड़ा ही सुंदर उपदेश योग वासिष्ठ में है। आज हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे और अंत में फिर हम अलग-अलग ध्यान भी करेंगे। तो प्राण के बारे में जब बताया गया, तो काकभूषुंड ने कहा हमारे शरीर में अच्छा उसमें कुंडलिनी विज्ञान वगैरह सब कुछ आया है, मैं ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, थोड़ा-थोड़ा टच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में ये हमने सुना होगा 3 तरह की नाड़ियाँ हैं।
ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा हमारे लेफ्ट साइड पे होती है, पिंगला राइट साइड पे होती है, सुषुम्ना ये हमारे सेंटर में आती है। इड़ा पिंगला सर से मतलब शरीर में जाके ऐसे अलग-अलग थ्योरीज है, लेकिन जो थ्योरी मैंने पढ़ी है कि वो जो हमारी स्पाइन है उसके अराउंड ऐसे घूमते-घूमते इड़ा और पिंगला अपोजिट दिशा से जाती है। जब कुंडलिनी में शुरू होती है तो कुंडलिनी से वो नीचे की तरफ जाती है पहले, फिर क्रॉस करके और ऐसे क्रॉस करते-करते सर में जाती है, वहां से उतर के नाक में आती है। इड़ा पिंगला इस तरह से आती है और सुषुम्ना ये हमारे यहाँ तक आज्ञा चक्र तक, ये जो आज्ञा चक्र यहाँ तक आती है। अब हमें ये कहाँ आती है, किधर से जाती है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। कुछ-कुछ थ्योरीज में वो गले तक है, कुछ में यहाँ पे है। तो हमें उसके चक्कर में नहीं जाना है, हमें इसका उपयोग क्या है वो समझना है। और ये जो ये इनको कहा गया है कि एकदम सुषुम्ना सबसे बड़ी नाड़ी है, सबसे मुख्य नाड़ी है। अच्छा, ये नाड़ियों का जो बात कर रहा हूँ ना, तो ये नाड़ी हम क्या कहेंगे उसको, माइक्रोस्कोप से या उससे भी कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से देख सकेंगे ऐसे नहीं है। ये शरीर का रहस्य इतना जबरदस्त है कि इसमें क्या-क्या होते रहता है ये पता नहीं चलता। फिर इसका एक्सट्रैक्ट क्या है, इसका समझना क्या है, ये आज हम देख लेंगे। बड़ी रहस्य की बातें हैं, तो थोड़ा ध्यान देके सुनिए इनको। पहली बात कि हमारे शरीर में 108 मुख्य नाड़ियाँ कही गई हैं और इन नाड़ियों से कई सारी नाड़ियाँ निकलती हैं जो शरीर में पूरा अलग-अलग कोने में प्राण का संचालन करती हैं। तो ऐसे ही कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब ये 72,000 नाड़ियाँ मतलब क्या होती है, ये वेन्स और आर्टरीज नहीं है नेसेसरीली। हाँ, नाड़ी मतलब कि एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकती है कि जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्राण लेकर जाती है। अगर हमारा नाखून बढ़ता है तो उस नाखून को कुछ तो सप्लाई प्राण का हो रहा है। वो ब्लड का भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन प्राण शक्ति भी एक चीज है कि जो शरीर में काम कर रही है। तो ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में पूरे भागों में काम करती है। अगर इस प्राण को कुछ कहीं बाधा होती है, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस होता है, तो उससे रोग निर्माण होने की संभावना होती है। अब ये इसको हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि ये क्या है। तो इसमें 5 प्राणों की बात की है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये पंच प्राण हमने कई बार सुने होंगे। इन प्राणों का अपना-अपना स्थान बताया है। ये अपने-अपने कार्य कैसे करते हैं ये भी बताया है। इनमें जैसे व्यान है वो शरीर में सब प्राण का संचार शक्ति ले जाता है, सारे द्रव्यों को पहुँचाता है। उसके बाद जैसे हमने कहा उदान है, वो हमारा ऊपरी पोर्शन में काम करता है। प्राण है जो शरीर को श्वास का काम करता है। अपान है वो जो पेट के नीचे की मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहे, डाइजेशन रहा, तो उसका उसके ऊपर असर करता है। उसके बाद समान है वो बैलेंस करता है शरीर में। तो ऐसे 5 अलग-अलग प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये सब हमने वायु वायु भी कहे और प्राण भी कहे। ये अपना-अपना कार्य करते रहते हैं। विशेषता ये है कि इनमें बैलेंस अगर रहा तो ठीक, अगर बैलेंस नहीं रहा तो फिर सारी बातें बिगड़ जाती। अब ये कैसे बिगड़ती इसको थोड़ा समझें। तो कहा कि योग वासिष्ठ में ये एक विशेषता है कि उन्होंने प्राण की दिशा उल्टी बताई है। कई जगह, कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्राण ही शरीर के अंदर आता है। योग वासिष्ठ में उसको बाहर कहा है। जो बाहर जाने वाली श्वास है, उसको प्राण कहा है और जब अंदर आने वाली श्वास है, उसको अपान कहा है। नेचुरली बाहर जाने वाली श्वास को प्राण इसलिए कहा है कि उसका फ्लो अपवर्ड है और अपान का फ्लो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, इसलिए अंदर आने वाली श्वास को अपान कहा है। अब ये 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले वायु या प्राण, इनका जब विरुद्ध विरुद्ध दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इनके दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसके कारण एक अग्नि तैयार होता है। ये हमने देखा है जहाँ भी ऐसे अगर हाथ भी मले तो थोड़ी गर्मी होती है। पत्थर एक दूसरे पे टकराए जाए तो उससे अग्नि निकल आ जाता है। पुराने जमाने में ये लोग ये करते थे। तो इस तरह से ये 2 वायु एक दूसरे के ऊपर जब काम करते हैं, घर्षण होता है उनका, तो उससे थोड़ा-सा अग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि आता है और उस अग्नि को हमारे सीने में यहाँ पे, चेस्ट में, क्योंकि यही इनका स्थान है घर्षण होने का।
एक का आता है, दूसरे का जाने का। तो उस घर्षण के स्थान पे अग्नि प्रज्वलित होता है और उस अग्नि को कहा है कि ये डाइजेस्टिव अग्नि। हाँ, वैसे तो संस्कृत में या आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है, लेकिन जठराग्नि का स्थान थोड़ा-सा पेट के अंदर है। श्वास का भी स्थान अगर देखा जाए तो पेट के अंदर तक जाता है। तो उस जठराग्नि को कहा, ये जो जठराग्नि होता है, जो अग्नि होता है, यह अग्नि हमारे शरीर के सारी प्रक्रियाओं के ऊपर काम करता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले कि हम खाते हैं उसको पचाने का काम। अब ये बोलने के लिए तो बहुत आसान बात है कि चलो खा लिया, पचा लिया, कौन सी बड़ी बात होगी। अब देखिए आयुर्वेद के एंगल से अगर देखा जाए तो हमारा शरीर ये 7 धातुओं का बना होता है और अगर ये 7 धातु ठीक से बने, अच्छे रहें, तो हमारा स्वास्थ्य रहता है। अगर ये धातु ठीक से नहीं बने तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये धातु किस तरह से आते हैं? तो सबसे पहले आता है रस। हम जो भी खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, उसका ठीक से रस निकले, ठीक से जूस हो जाए उसका। फिर आता है रक्त, उसके बाद आता है फ्लेश, मेद, ठीक है? रस, रक्त, मांस या मेद, फिर आती है मेरासिक में शायद गड़बड़ हो सकता है, फिर होता है चमड़ी, स्किन, ओके? उसके बाद है बोन, उसके बाद फिर अ, हमारा स्पाइन, ओके? और उसके बाद है वीर्य। तो रस, रक्त, अ, मेद, मांस, उसके बाद फिर जो कहेंगे बोन, हड्डी, अस्थि, मेरू मतलब स्पाइन और वीर्य या शुक्र। ये इस तरह से हमारे धातु हैं और ये अन्न ठीक से पचा तो ये सब धातु अपने-अपनी जगह अच्छे से रहते हैं, अपना-अपना उनका बनाव ठीक से होता है। अगर कहीं गड़बड़ हो गई इसके डाइजेशन में, तो नेचुरली अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं होगा। अग्नि अगर ढंग का जलेगा नहीं, तो डाइजेशन बिगड़ेगा। या तो फिर कम डाइजेशन करेगा या ओवर डाइजेशन करेगा या इनएप्रोप्रिएट, ठीक से नहीं करेगा। तो नेचुरली हमने देखे डिसीजेस में कुछ लोगों को कितना भी खाए तो भी कुछ नहीं होता, डाइजेस्ट करते ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा-सा खाए तो भी उनको मोशंस हो जाते हैं, ठीक से नहीं खा सकते। कुछ लोग खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता। वो गैसेस हो जाएँगे, बर्प्स आएँगे, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इसका मूल कारण है कि इस अग्नि का ठीक से तैयार न होना। अब अगर हमें ये पता चल गया कि अग्नि कहाँ से आता है, तो हमें सबसे पहले बात क्या करनी है, इस अग्नि को ठीक करना है। तो ठीक कैसे करें? सीधी-सी बात है, हमारा जो श्वास और उच्छ्वास है, श्वास-प्रश्वास जो है, उसको ठीक करें। इसीलिए जब भी हो सके अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखें। ये 2-3 बातें हमको अभी इंटेलिजेंटली हैंडल करनी है। मन में क्या विचार आ रहे हैं और मेरा श्वास क्या चल रहा है। 2 में से एक को भी ध्यान में रखा तो दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाता है, इस बात का विश्वास रखें। आप सब लोग की श्वास चल रही है क्या? मैंने पूछा इसलिए श्वास के ऊपर ध्यान गया, वरना हमारा अपने श्वास के ऊपर ध्यान नहीं था। हमारा मन चल रहा था कि हाँ, देखते क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं करके, है ना? तो श्वास के ऊपर भी ध्यान रखें। जब मन गड़बड़ हो जाए, तो उस मन को शांत करने के लिए शायद अभी तक जितना नॉलेज लिया, वो अप्लाई करना कठिन हो जाता है। कभी-कभी हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया तो हम कहते हैं वो सब गया चूल्हे में, अभी मैं तो दिखा के रहूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं अब अपना अवतार दिखाऊँगा, मैं दिखाऊँगा मैं कैसे भगवान शंकर की तीसरी आँख खुलती है, हम मूड में आ जाते हैं। अपने आप को बैलेंस करना कठिन होता है, तो उस समय जब भी स्ट्राइक होगा, ये संस्कार की बात होती है, जब भी स्ट्राइक होगा तो पहले देखिए कि अरे नहीं मुझे शांत होना है, वो मन को मैं शांत शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपने श्वास को देखूँगा। श्वास के बारे में मैंने पिछले बार भी बताया था, अभी फिर से बताता हूँ। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको केवल देखें कि हाँ, मेरी श्वास ये कैसे चल रही है। एक बार उसको देखना शुरू किया, वो अपने आप से बैलेंस हो जाती है, अपने आप से शांत होती है। अब थोड़ा रोग के बारे में बताएँगे। जहाँ पे डॉक्टर सचिन देशमुख हैं, उनके सामने डिसीज़ेज़ और ये सब मेडिकल साइंस के बारे में बताना मतलब चैलेंजिंग है। तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, अगर कुछ सही है तो वो वशिष्ठ ऋषि का ज्ञान है, अगर गलत है तो मेरा अज्ञान है। वो देख के इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें।
हमारा श्वास, मन और शरीर, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये शायद पहले कभी बताया था। श्वास बिगड़ गई तो मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ गया तो श्वास बिगड़ जाता है, शरीर भी बिगड़ जाता है। इसमें जो भी चीज़ें बिगाड़ने के लिए कारण है, वो है हमारा मन, क्योंकि श्वास तो अपने आप से चल रही है, शरीर को तो कुछ करना नहीं है। लेकिन मन ये इंद्रियों के द्वारा, मतलब आँख, कुछ देखा, अ, हमने क्या कहते हैं, कुछ सुना, कुछ स्मेल आया, कुछ टेस्ट किया, किसी का स्पर्श हुआ, तो हमारा मन विचलित हो सकता है। ये इंद्रियों के द्वारा हमारा मन विचलित होने के कारण हमारी श्वास विचलित होती है, श्वास बिगड़ गई तो जैसे बताया अभी डाइजेशन, ये पूछते हैं ना कि श्वास के साथ शरीर कैसे बिगड़ सकता है? तो श्वास बिगड़ गई तो डाइजेशन बिगड़ा, क्योंकि हमने अभी देखा, और उसके साथ-साथ फिर शरीर बिगड़ना शुरू होता है। दूसरी बात, श्वास बिगड़ गई तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पंपिंग ये भी बिगड़ जाता है। सीधी-सी बात है, हम कुछ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कहाँ से होता है? अंदर तो एक आ रहा है, बाहर कोई और जा रहा है। ऐसे कैसे होता है इस इंटरेस्टिंग शरीर में? तो वही है, शरीर में जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो कुछ ना कुछ जनरेट करती हैं। अब अब ये कैसे जनरेट करती हैं? तो ये हमारा मन भी कुछ उसके ऊपर संस्कार करता रहता है। ठीक है? इस बात को भी ध्यान में रखें। तो जितना अच्छा, इसलिए प्राणायाम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितना अच्छे से हम प्राण लेंगे, श्वास लेंगे, तो उतना अच्छा ही हमारा सिस्टम बनना शुरू होता है, क्योंकि शरीर स्थिर होने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, हार्ट का पंपिंग अच्छा रहेगा, हार्ट का पंपिंग हर जगह ब्लड ठीक से पहुँचाएगा। एक बात अपनी मर्यादा से आगे जाके कहूँगा कि अगर श्वास बिगड़ गया, तो पंपिंग बिगड़ेगा। पंपिंग बिगड़ेगा तो शरीर के नेचुरली इमोशंस का भी कुछ रिलेशन है। तो शरीर के एक पोर्शन में कुछ ज़्यादा पंपिंग होगा, दूसरे पोर्शन में शायद पंपिंग हो सकता है। ब्लड तो उतना ही है, कितना 3 साढ़े 3 लीटर जो भी शरीर में है वो। तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते गए बार-बार, बार-बार, तो पंपिंग ऐसे ब्लड सर की तरफ होगा, तो ये सारी नसें ऐसे ही फूलने लगती हैं, जो बहुत क्रोधित होता है उसका दिखाई देता है चेहरे पे। तो अगर इधर पंपिंग ज़्यादा हो गया, तो बाकी पोर्शन में तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारी वेन्स हैं वो सिकुड़ सकती हैं, और नाड़ियाँ सिकुड़ सकती हैं। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे फूलने लगती हैं। तो इससे तो नाड़ियों में दोष आता है। तो प्राण के बारे में भी काकभूषुंड ने यही कहा कि अगर हमारी इमोशंस ठीक से नहीं रहे, तो या मन ठीक से नहीं रहा, तो प्राण का संचालन जो शरीर में हो रहा है, जिस तरह से वो फ्लो हो रहा है, वो बिगड़ जाता है। बिगड़ता है मतलब क्या है? फिर कहीं पे तो ये नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, या कहीं पे वो फूल जाती हैं, और इसलिए प्राण को बहुत ज़्यादा एक तरफ बहना शुरू करता है, या फिर कहीं-कहीं जाने में उसको बाधाएँ होती हैं। हम जो हार्ट अटैक के बारे में वगैरह बात करते हैं, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आ गए। अब अच्छे खासे शरीर में ब्लॉकेज क्यों आएगा? आवश्यक तो नहीं है। तो उसके लिए कहीं न कहीं हमारी इमोशंस भी कारण होती हैं। आजकल तो एडवांस मेडिकल साइंस मानता है कि डिसीज़ का मूल ही जो है वो है हमारा मन। नहीं तो अच्छे खासे शरीर में अननेसेसरी नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे मन से क्यों होता है भई? हम तो खाना गलत खाए इसलिए होता है। तो उसका भी उत्तर है, अगर मन बिगड़ा तो हमारे संगत, जिस तरह से हम खाना खाते, जिस तरह से विचार करते, जहाँ पे जिस लोगों में रहते हैं, वो सब बिगड़ जाता है। मैं अभी अ, यूएस में अलग-अलग जगह घूम रहा हूँ, तो कई सारी बातें जो पसंद नहीं होती वो सामने आती है, दिखाई देती हैं। क्या करें, आँखों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन चूँकि इस ज्ञान में है तो थोड़ा मन पे कंट्रोल रह जाता है। तो पहला काम तो यही करते हैं कि आँखें बंद कर लो, कहीं और देख लो। कुछ-कुछ जगह वो भी पॉसिबल नहीं होता, किधर भी देखो जो नहीं देखना चाहिए वही सब सामने आता है। तो उस जगह मन अपने आप को समझा सकता है कि ठीक है, इग्नोर करो। उसके लिए कुछ और बातें हैं कि किस तरह से इग्नोर किया जाए। लेकिन मन बिगड़ा रहा तो नहीं-नहीं उन लोगों के साथ रहेंगे, नहीं-नहीं वैसे विचार करेंगे, रात को जागेंगे, ढंग का खाना नहीं खाएँगे, गार्बेज खाएँगे, कुछ भी करेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर पे परिणाम होना शुरू होता है। यही व्याधि का, रोग का कारण है मन। तो इसमें ये प्राण, जिस तरह से हमने कहा है कि अलग-अलग शरीर, अलग-अलग पोर्शन में उसका असंतुलन हो गया, तो शरीर बिगड़ने लगता है।
अब काकभूषुंड ने कहा कि इसको ठीक कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि प्राण को पहले समझे। शरीर में जो प्राण चल रहा है, वो अपने आप से नहीं चल रहा है। जब हमारी निर्मिति हुई, जब हम जन्म लिए, तो प्राण मतलब ही श्वास, ऐसे हमने अपने आप को बताया। तो इसलिए जब तक श्वास है तब तक प्राण है, श्वास चले गए तो प्राण चले गए। मन में शंका होगी कि प्राण और श्वास ये दो अलग-अलग है क्या? तो कहने के लिए अलग है, बाहर एक ग्रॉस अगर देखा जाए तो वो स्थूल रूप से एक ही है। प्राण हमारी श्वास अगर रुक गई, मतलब परमानेंटली रुक गई, तो प्राण रुक गया। तो अभी देखते हैं प्राण कैसे चलता है, सॉरी, श्वास कैसे चलती है प्राण के हिसाब से। हम अगर अपने श्वास को देखें तो उसके 4 भाग होते हैं। कि श्वास हम अंदर लेते हैं, अंदर आने के बाद थोड़ी देर श्वास रुकती है, उसके बाद श्वास बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद फिर से थोड़ी देर रुकती है। तो ये 4 पोर्शन हो गए। श्वास अंदर आना 1, आने के बाद रुकना दूसरा, बाहर जाना तीसरा, बाहर जाने के बाद रुकना चौथा। ये 4 अलग-अलग स्थितियाँ हमारे श्वास की होती हैं। तो काकभूषुंड ने कहा कि इस श्वास को समझो। जो इस श्वास के ऊपर ध्यान देता है, वो मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन रहता ही नहीं। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी हम आज करेंगे। पहला तरीका, और ये सारे योग वासिष्ठ में आए हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक तरीका ये है कि हम श्वास लेते हैं अंदर, श्वास अंदर आने के बाद जब रुकता है, तो उस स्थान के ऊपर ध्यान देना कि श्वास कहाँ पे आके रुकती है। ठीक है? शुरू तो हो गई, अंदर आनी शुरू हो गई, अंदर आने के बाद एक स्थान पे रुक गई। जब रुकती है, तो ये हम अंदर जो ले रहे हैं, इसको अपान कहते हैं। तो ये आ गया अंदर, अपान आ गया। उसके बाद आने के बाद अपान समाप्त हो जाता है, क्योंकि और तो आना बंद हो गया। तो और जब श्वास आनी रुक जाती है, तो अपान का आना बंद हो गया और प्राण का अभी चालू होना बाकी है, अभी प्राण शुरू नहीं हुआ। तो ये जो गैप है कि जहाँ पे अपान खत्म हुआ है और प्राण का अभी उदय नहीं हुआ है, इन्होंने उदय और अस्त कहा है कि प्राण खत्म हो गया, अस्त हो गया और अपान अभी, सॉरी, अपान खत्म हो गया, प्राण अभी बाहर जाना बाकी है। अगर ये शब्द आपको कठिन लग रहे हैं तो मैं एकदम सिंपल भाषा में कहता हूँ कि अंदर आने वाली श्वास रुक गई है, बाहर आने वाली श्वास अभी शुरू होनी बाकी है। तो इस दरमियान ये जो गैप है, इस समय देखें अपने आप में क्या हो रहा है, उस समय के ऊपर ध्यान दें। योग वशिष्ठ हमें इस समय को भी कुछ इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसका भी कुछ महत्व है। अगर समय मिला तो वो भी देखेंगे। तो इस समय के ऊपर ध्यान दें, हमारा मन पूरा शून्य हो जाता है। और फिर इस समय के ऊपर ध्यान देने के बारे में भी काफ़ी बातें बताई गई हैं कि कितने समय तक ध्यान दिया तो क्या होता है, कैसी सिद्धियाँ आती हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? और फिर किस-किस यज्ञ के पुण्य मिलते हैं, कितने समय तक रखे तो किस यज्ञ के पुण्य मिलते हैं। ये सारी बातें उन्होंने वर्णन किया है। हमारा वो फ़ोकस नहीं है। हमें ना किसी यज्ञ के पुण्य के चक्कर में पड़ना है, ना हमें आसमान में उड़ने की सिद्धि लेनी है, ना हमें अपने आप को बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। इन सिद्धियों के पीछे भी हमें नहीं जाना है। आज की तारीख में प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या यूज़फुल है कि जो इमीडिएट रिलीफ देने शुरू करें, यही हमारा ध्यान है। तो इस बात के ऊपर ध्यान दें, इस स्थान के ऊपर। दूसरा स्थान है जब श्वास बाहर जाती है, तो बाहर जाने वाली श्वास करीब-करीब हमारी छाती से, जैसे नाक से अगर 12 उँगलियाँ गिने इस तरह से, ठीक है? एक के नीचे एक, इस तरह से 12 उँगलियाँ गई, द्वादश उंगल ऐसे बोलते हैं। तो इस स्थान पे जो सीने के सामने आता है, उस स्थान पे श्वास खत्म होती है, ऐसा कहा गया है। तो ये श्वास जब हमारे नाक से 12 उँगलियाँ नीचे जाकर जब खत्म होती है, तो नई अंदर आने वाली श्वास शुरू होनी है। ये बीच में जो गैप है, जहाँ पे रुकी हुई है, उस स्थान के ऊपर भी ध्यान दें। वो दूसरा स्थान है। तो उस स्थान के ऊपर ध्यान देने के बाद भी हमारा मन शांत हो जाता है। मैं जब कह रहा हूँ मन शांत होता है, योग वासिष्ठ में कहा है कि यहाँ पे मुक्ति का स्थान है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। मुक्ति का स्थान मतलब क्या? एटलीस्ट उतने क्षणों के लिए हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि हमें कोई और विचार नहीं आते। जब कुछ विचार नहीं है, तो क्या है? प्राण भी शांत है, क्योंकि मन और इसका शरीर का संबंध है, हम कई बार देख चुके हैं। तो मन अगर स्थिर है, तो चले चित्तम चले वाचम, ऐसा हमने सब किया था।
चलेगा तो। तो चित्त स्थिर है, प्राण स्थिर है, और जब प्राण स्थिर है तो फिर हम है ही नहीं। जब प्राण स्थिर है तो चित्त स्थिर है, मतलब मन भी स्थिर होता है। तो या तो मन को शांत करो या प्राण को शांत करो। मन को शांत करना कठिन है, तो चित्त के ऊपर शांत करें, श्वास के ऊपर ध्यान दें। तो ये हमने श्वास को स्थिर किया, चित्त शांत हो गया, मुक्त, वो मुक्ति का अनुभव। तीसरा मार्ग, हमारा श्वास जिस तरह से चल रहा है उसके तरफ ध्यान दें। तो एक एज्यूम करें कि जैसे एक श्वास का कोई कण है, उस कण को हम देखें कि जो मेरे छाती से यहाँ से जो 12 उंगलियां बोली वहां से शुरू हो रहा है, धीरे 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 अंदर आया, यहाँ पे आके खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद मैं वहीं पे ध्यान दे रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में दूसरा कण आया, वो वहां से निकला, धीरे 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 आकर बाहर चला गया। तो जो मार्ग चल रहा है श्वास का, कि कहाँ से जा रही है श्वास और कहाँ पे रुक रही है। बाहर से जब श्वास अंदर आती है तो देखिए यहाँ से नाक में, नाक से सर में, सर का जो अंदर पोर्शन होता है, और वहां से फिर गले में, गले से फिर से छाती में, इस तरह के हम श्वास के मार्ग को देख सकते हैं। बाहर जाने वाली श्वास भी यहाँ से निकली, गले में आई, सिर में आई, यहाँ से नाक में आई, यहाँ से आके बाहर आ गई। तो इस मार्ग को भी अगर हम देखने लगे, जितनी सूक्ष्मता से, जितना बारीकाई से देखते रहे उसको, उतना ही हमारा मन अपने आप से शांत होता है। उस समय में भी कोई विचार नहीं रहते। तो ये और एक मार्ग बताया गया है। ये 3 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर के स्थान पे ध्यान दो, बाहर के स्थान पे ध्यान दो, श्वास के मार्ग पे ध्यान दो। इस तरह से भी ध्यान किया तो भी मुक्ति मिलती है, ऐसा काकभूषुंड ने बताया था। उन्होंने इस प्राण के बारे में और एक विशेषता बताई, जो हम प्राण रोक कर रखते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा कि ये प्राण का स्वरूप ये सूर्य और चंद्र के जैसा है। बाहर जाने वाली श्वास, इसको सूर्य का स्वरूप कहा है। तो हमारा शरीर से श्वास बाहर निकल रही, उष्ण होती, गर्म होती, इसको सूर्य कहा है। अंदर आने वाली श्वास शरीर को ठंडा करती है, इसलिए उसको चंद्र कहा गया है। तो ये सूर्य और चंद्र, जैसे कहा कि सूर्य का उदय हो गया, यहाँ से सूर्य का उदय हो गया, यहाँ पे आके अस्त हो गया। चंद्रमा का उदय हो गया, चंद्रमा शुरू हो गई, यहाँ पे आके चंद्रमा रुक गई। तो फिर से सूर्य उगा, अस्त हो गया। तो ये जो सूर्य का चालू, मतलब उगना और क्या कहेंगे उसको, विसर्जन होना, ये जैसे चलता है, तो इस सृष्टि का भी नियम वैसे ही है। हम एक दिन को कैसे गिनते हैं कि सूर्य उगा और डूब गया, उगा और डूब गया। तो ऐसे हम एक दिन को कहते हैं, फिर चंद्रमा उगा और डूब गया, तो वो रात हो जाती है। तो ये दिन और रात, बाहर जाने वाला श्वास दिन है, अंदर जाने वाली श्वास रात है। अगर ऐसा इमेजिन करें तो हमारा एक पूरा दिन होता है। वशिष्ठ ऋषि काकभूषुंड ने बड़ी सुंदरता से कहा था, बहुत विचार करने जैसी बात है। काकभूषुंड ने कहा कि जैसे हमारा दिन चलते रहता है, तो एक दिन को हम गिनते हैं सूर्य और चंद्र के उदय और अस्त से, उगना और डूबना। और इस तरह से हम अपनी आयु को गिनते हैं। अगर आज मैं कहूँ कि मेरी आयु 52 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि 52 वर्ष में 365 दिन आए गए हर बार, और एक एक दिन कैसे रहा, सूर्य उगा और डूबा, चंद्र उगा और डूबा। अभी ये तो बाहर की सृष्टि का हो गया, लेकिन अगर मैं अपने ही अंदर इस सूर्य को और चंद्रमा को, इनका समय अगर कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो भी मेरे दिन है, वो भी मेरी आयु है। कुछ लोग किसी किसी फिलोसॉफी में कहते हैं ना कि हमारी सांसें तय हैं, कितनी सांसें हम लेंगे, कितनी श्वास हम लेंगे। क्यों, कहीं 1 करोड़ लेनी है, 5 करोड़ लेनी है, जो भी है, तो उतनी श्वासें हमारी तय है। उतनी श्वासें खत्म, हमारा जीवन खत्म। अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो सूर्य अभी उगना या डूबना, ये समझिए अभी अमेरिका में कितना 6 बजे उगता है और रात को 8 बजे डूबता है, तो 14 घंटे का सूरज है। और वही रात चंद्रमा की जो है वो कुछ बाकी 8 घंटे की है, 6 घंटे की, कितना 14 मतलब 10 घंटे की है। तो अगर मैंने सूरज का उगना और डूबना ये 24 घंटे का कर दिया, और चंद्रमा का भी उगना और डूबना ये भी 24 घंटे का कर दिया, तो 48 घंटे का हमारा एक दिन बन जाएगा। जो 24 घंटे का होता है उसके बदले 48 घंटे का। अब मुझे बताइए कि इससे अगर मैं कहूँ कि आज मेरी आयु कितनी है, तो वो 26 साल ही हो जाएगी।
क्योंकि 24 घंटे के बदले 48 घंटे का 1 दिन हो गया मेरा, है ना? तो वैसे तो आयु कम हो जाएगी। तो उस दिशा से अगर विचार करें कि अगर हम हमारे श्वास को भी नियंत्रित करें, तो ये जो हमारा सूरज उगता है और डूबता है, चंद्रमा जो उगती है और डूबती है, वो भी समय लंबा होगा। अगर ये लंबा हो गया, हमारी सांसें लंबी हो गई, तो हमारी आयु भी लंबी हो सकती है। और ये कैसे हो सकता है? तो हमारी श्वास स्थिर होने के कारण। अब श्वास को स्थिर करने के 2 मार्ग हैं। आप नियंत्रण करें, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राण को हम आयाम दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा है, अगर मन शांत रहा तो श्वास अपने आप स्थिर रहती है। मन अस्थिर रहा तो श्वास बिगड़ जाती है। तो ये दोनों तरीके हमें पता होने चाहिए। तो अभी तक उपशम प्रकरण तक हमने जो देखे वो ज्ञान के मार्ग से देखे कि जिसमें मन शांत रह सकता है। निर्वाण प्रकरण जो शुरू हुआ है, जिसमें शुरू में ही काकभूषुंड की कहानी आई है, उसमें उन्होंने प्राण के मार्ग के बारे में बताया है। तो ये प्राण का मार्ग प्राणायाम है। अभी इसका हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। कितना समय है हमारे पास? सॉरी सर, ठीक है। अभी इसका थोड़ा अभ्यास करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं। हम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा ध्यान विचार करेंगे। इसको टेक्निकली ध्यान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ध्यान में मैं आपको छोड़ूँगा नहीं पूरा, वो अपने आप से होने वाला है। आँखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएँ। अगर हो सके तो पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, हथेलियाँ आकाश की ओर रखें, पाल्म्स फेसिंग द सीलिंग। और अगर दीवार का, कुर्सी का, बेड का सपोर्ट लेकर बैठे हैं, अगर आपका शरीर सपोर्ट करता है, तो पीठ को कोई सपोर्ट ना रहे। पीठ के पीछे कुछ नहीं रहे, सीधा बैठे, किसी चीज को टिक कर नहीं बैठना है। जबरदस्ती खींचे मत, जैसा अपना शरीर कहे वैसा करें। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर रखें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। केवल ध्यान देना है, जैसे श्वास चल रही है वैसे, उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न ना करें। अब यहाँ पे देखें, श्वास की गति कैसे है, स्पीड क्या है, तेज है, धीमी है, जैसे भी है रहने दें, उसे कंट्रोल ना करें। बस केवल देखें। यह भी देखें, श्वास कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है। अंदर आने वाली श्वास ऐसा देखें हमारी छाती के सामने से शुरू हो रही है, छाती में आती है, फिर से वहां से निकलकर बाहर जाती है। फिलहाल केवल इन दो बिंदुओं की तरफ ही ध्यान दें, मार्ग की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। बस केवल देखें श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। साथ साथ उसकी गति के ऊपर भी ध्यान दें। मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें, गणेश जी का स्मरण करें। श्री गणेश को याद करें। हमारी श्वास छाती के बाहर से शुरू होती है, छाती के अंदर आती है,
थोड़ी देर रुकती है और चली जाती है। ना हमें श्वास को अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। जो भी थोड़े समय के लिए अपने आप से रुकती है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, जानिए। श्वास जिस भी गति से आ रही है, उसे आने दें और जानिए। अभी हमारा ध्यान श्वास के मार्ग पे रहेगा। एक चमकीला बिंदु है, जो श्वास छाती के बाहर है और छाती के अंदर भी है। इस बिंदु से श्वास शुरू होती है, उसी पे खत्म होती है। ऐसा देखे वहां से श्वास शुरू हो गई, नाक में आई, नाक के द्वारा माथे में, गले में और अंदर। वहां पे थोड़ी देर रुके, केवल उस चमकीले बिंदु का प्रकाश ही है, जैसे कोई हीरा रखा है जो चमक रहा है। श्वास जब भी अंदर से बाहर जाती है, गले में आती है, माथे में, सिर में जाती है, हमारे नाक के ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में और वहां से छाती के बाहर, उसी दूसरे चमकीले स्थान पे, वहां पे जाके श्वास रुकी। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप अपनी गति से चालू रखें। जब भी श्वास रुकती है, तब देखें, उस प्रकाश का अनुभव करें। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। जब अंदर श्वास रुकेगी, तब देखिए किस स्थान पर रुक रही। अंदर आने वाली श्वास रुकने के बाद बाहर जाने वाली श्वास अभी शुरू होनी बाकी है। उस अवकाश में, उस स्पेस में ध्यान दें और देखें क्या हो रहा है। मन पूरा शून्य रहेगा। शरीर को, श्वास को बहुत ज्यादा खींचे नहीं, बहुत ज्यादा देर रोकनी भी नहीं है। जब भी हम श्वास लेते हुए रोकेंगे, विचारों की तरफ ध्यान दें, कोई विचार नहीं रहेगा।
जब भी हम श्वास रोकेंगे, तब यह भी देखें कि श्वास लेते-लेते श्वास के मार्ग पे हमारा ध्यान था। उस समय भी कोई विचार नहीं रहे, कोई विचार नहीं, पूरी तरह से शून्य में। इस श्वास के कारण ही जीवन का प्रवाह चल रहा है। यही वो कला है। श्वास को चालू रखेंगे, लेकिन चित्त, विचार शांत रहेंगे, मन शांत रहेगा। इस शांत अवस्था में अभी विचार करेंगे कि जो भी श्वास ले रहा है, जो भी देख रहा है, वह मैं अर्थात कौन? मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? यदि शरीर हूँ तो कहाँ हूँ? इस शरीर में क्या मैं सिर में हूँ, छाती में हूँ, पेट में हूँ, पैरों में हूँ, हाथों में हूँ? मैं कहाँ हूँ? अगर पूरे शरीर में मैं हूँ, तो यदि शरीर का कोई हिस्सा कट गया, तो दोनों हिस्सों में जो कट गया है वो और जो रह गया है वो, दोनों में जीवन होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। सर कट गया तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। उंगली कट गई तो शरीर रहता है, उंगली तो समाप्त होती। अगर मैं शरीर हूँ, तो शरीर की मृत्यु होने के बाद फिर क्या? तब भी मैं रहता हूँ। तो क्या मैं श्वास हूँ? यदि मैं श्वास हूँ, तब भी शरीर समाप्त होने के बाद श्वास तो रुक जाती है। और मैंने अभी-अभी देखा, मेरी श्वास अंदर भी रुकती है, बाहर भी रुकती है। तो कुछ समय तो श्वास रहती ही नहीं, तब भी मैं हूँ। फिर क्या मैं मन हूँ? मैंने यह भी देखा कि जब ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरा मन भी नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूँ। क्या मैं बुद्धि हूँ, इंटेलिजेंस हूँ, इंटेलेक्ट हूँ?
मैं तो वो भी नहीं, वो कहीं और से आया है। क्या मैं अहंकार हूँ? मेरी एक अवस्था ऐसी भी होती है जब अहंकार भी नहीं रहता, केवल मैं रहता हूँ। ओहो! तो मैं वो हूँ, मैं वही हूँ जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। मैंने अपने आप को पहचान लिया। मैं वही हूँ जो सब जगह है, जो सब में है। मैं वही हूँ जो सब करता भी है और कुछ नहीं करता। मेरा ही अपने आप को प्रणाम। ओम शांति, शांति, शांति। अपने गुरु का स्मरण करें। अपनी श्वास की तरफ ध्यान ले जाएं। देखें श्वास कितनी स्थिर, शांत है, सहज है। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। थोड़ा-सा हाथ पैर हिला लें। आजू-बाजू में जो भी आवाज़ें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, उसके तरफ थोड़ा अवेयर हो जाएँ। बिकम अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें। Whenever you feel complete, slowly, gradually open your eyes.
वैसे तो इस अवस्था से बाहर आने के बाद कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, परंतु मेरे और 5 मिनट बाकी हैं। वैसे तो ओवर टाइम हो चुका लेकिन फिर भी वो 5 मिनट लेना चाहूँगा। इसमें एक बहुत सुंदर ध्यान और विचार एक वीतहव्य नाम के ऋषि ने किया था और जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, तब उन्होंने जिस तरह से विचार किया था, वो विचार मैं बताऊँगा। क्योंकि वो ध्यान करने का समय नहीं है। जब शरीर छोड़ना है तब वो ध्यान होगा, तब वो विचार रहेगा। लेकिन ऐसा है कि हम शरीर कब छोड़ेंगे ये हमें पता नहीं, है ना? हमें तो कोई बोल के आएगा नहीं कि अपॉइंटमेंट तो बताएगा नहीं कि आज शाम 4 बजे तुम्हारा शरीर समाप्त होने वाला है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं। तो विचार क्या था? वो विचार हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो मन सहज रहे, हल्का रहे। मीता हवे ने अपने जीवन में जो-जो भी हुआ, उन सबके लिए धन्यवाद दिए थे। अपने मित्रों को धन्यवाद दिए, जीवन में जो सुख आए थे उन्हें धन्यवाद दिए, जो भी कर्म थे, अपना मन था, अपना शरीर था, इन सबको धन्यवाद दिए। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा, वो उन्होंने अपने दुखों को और अपने शत्रुओं को धन्यवाद दी। उन्होंने अपने दुखों को कहा कि अगर तुम नहीं होते, शत्रुओं को कहा अगर तुम नहीं होते, तो शायद मुझे सुख की क्या कहें, सुख की अनुभूति ही नहीं होती। मुझे सुख ये क्या है, ये समझ में ही नहीं आता। जीवन में दुःख है इसलिए हम सुख को समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम थे, इसलिए मुझे विचार करना पड़ा कि अरे सुख क्या है उसको ढूँढे। और दुःख कभी ज़्यादा हुए तो इसलिए मैंने देखा कि अच्छे सुख, सही सुख क्या है? असली सुख क्या है? वो मैंने ढूँढना शुरू किया। हम में से कई लोग अध्यात्म के मार्ग पे इसलिए भी आते हैं कि कहीं न कहीं दिमाग खराब करने वाले लोग होते हैं। है ना? किसी ने बहुत तकलीफ दे दी तो चलो जाके सत्संग में बैठते भजन करते, कहीं न कहीं जाके मन शांत होगा। तो उनके कारण हम अच्छे मार्ग पे चले। इसलिए उनके प्रति धन्यभागी रहे, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहे। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो हम तो एक ऑर्डिनरी लाइफ ऐसे ही जीते-जीते निकल जाते, राइट? कुछ तो विशेष नहीं होता। पर ये कुछ करने के लिए इच्छा होने के लिए कई लोगों के साथ, मैं सबकी बात नहीं करूँगा। श्री राम जी तो खुद उदाहरण है कि अयोध्या के राजकुमार थे, सब कुछ था। बलि राजा की भी वही कहानी कि सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें वो विचार सूझा। पर हमारे जैसे सामान्य लोगों के साथ कई बार लाइफ में यही होता है कि कुछ तो इधर-उधर हुआ, तो हम ज़रा ढूँढने लगते हैं कि यार मन शांत करने के लिए क्या है, चलो देखते हैं। तो वैसे ही उनकी बात वैसे ही उन्होंने कहा कि दुखों को भी धन्यवाद देने चाहिए, कि आपके कारण मेरे जीवन में सुख रहा, मुझे मुक्ति की इच्छा हुई। इसलिए आज ही याद कर लें कि हमने किन-किन के लिए मन में कुछ शाप दिए थे, कुछ अपशब्द बोले थे, कुछ दुःख की बातें की थी उनके बारे में। तो उनके प्रति सबसे पहले उनके प्रति कृतज्ञ हो जाए कि चलो तुम थे इसलिए मुझे कहीं न कहीं सुख ढूँढने की इच्छा हुई। हाँ, always be grateful to those who have given you pains. Always remember this. अम, तो इसके बाद फिर वो वीतहव्य का उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं इसलिए इस बात के बारे में बताया कि ये शरीर छोड़ते समय का ध्यान था पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम मन में एटलीस्ट वो विचार बार-बार रखें, इसके बारे में थोड़ा सचेत रहें। काकाभूषुंड ने जो प्राण विद्या के बारे में बताया था, उसमें काफ़ी और विस्तार से जाया जा सकता है, बहुत सारी बातें उसमें हैं। मैंने कुछ मुख्य-मुख्य बातें इम्पोर्टेंट थी वो आपके लिए बताई। समरी अगर लेनी है तो एक ही बात कहूँगा, ज्ञान और प्राणायाम ये दोनों चालू रहने चाहिए। ठीक है? इस बात का ध्यान रहे। नॉलेज लेते रहें और आजकल हर जगह वो अवेलेबल है। यूट्यूब अगर खोलेंगे तो किसी भी संत का, किसी भी गुरु का आपको जो पसंद है, उनके डिस्कोर्सेस सुनने लगे। अच्छा है, बुरा है वो सब छोड़ दें। वो हैमरिंग होते रहेगा अपने आप दिमाग में उसका संस्कार होते रहेगा। और जब भी समय मिले श्वास के ऊपर ध्यान दें। तीसरा आज आपने नोट किया होगा या पिछली बार भी नोट किया होगा, मैं जब भी कहता हूँ ध्यान या विचार करते हैं तो अपने गुरु का स्मरण करें। वो आवश्यक है क्योंकि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। बिना गुरु का अपने आप से ध्यान नहीं करनी चाहिए।
तो आप कहीं न कहीं जाके ठीक से ध्यान सीख लें। हमारे यहाँ चैंपियन डॉक्टर सचिन देशमुख हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगर ध्यान नहीं सीखा है तो मेरे विचार से किसी भी आयु में उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। आप उन्हें संपर्क करें, वो आपको बताएँगे कहाँ सीखा जाना चाहिए, कैसे सीखा जाना चाहिए। आपको मुझसे पूछना है, मैं भी आपको बता सकता हूँ। हाँ, आप अलग-अलग चॉइसेस है अपने-अपने जो भी आपको पसंद है, लेकिन करिए, ठीक है? किसी और ने बताया ये अच्छे सिखाते हैं, आप उनके पास जाइए, लेकिन एक गुरु के द्वारा ठीक से ध्यान सीख के वो करें, वो आवश्यक होता है। तो अ, अभी 15 मिनट है मेरे ख्याल से, तो तब तक हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, अगर मेरा टाइम कैलकुलेशन सही है। और सही है, 15 मिनट ही बाकी है ना सचिन जी, या कुछ? या बराबर है। बराबर है, तो ठीक है। ऑलरेडी 15 मिनट ओवर टाइम हो चुका है। Okay, Shobhana, Madhavi Yeah, also going to ask I question. have a question. मुक्ति मिलती है तो किधर जाते हैं? What happens after मुक्ति? Where you go? जैसे सागर में एक बूंद मिल जाती है तो कहीं जाती नहीं, वो सागर का भाग बन जाती है। वैसे ही हम इस क्रिएशन का एक भाग बन जाते हैं। इस क्रिएशन का भी नहीं, इस क्रिएटर का एक भाग बन जाते हैं। जिसने सब बनाया उसका हम एक हिस्सा हो जाते हैं। अब वो जो है उसका तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नेति-नेति ही कहते हैं, या ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ही किया जा सकता है। तो उसका एक भाग बन जाता है। देयर इज नो वी, देयर इज नो आई। मुक्ति का अर्थ है वही है कि आई खत्म हो गया तो फिर क्या बन गया? कुछ नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, if you have, I have so many gurus. I follow lot of gurus. If one says this nice, one is for yoga, one is for pranayama, one is for. How can you have just one guru? What happens? देखिए, सबसे आप सीखते जाइए। भगवान दत्तात्रेय के तो काफ़ी गुरु थे। 18 थे या 21 थे, कुछ तो मुझे 28 गुरु थे। 24. 24 ना? 24 या 28 कुछ। 24. हाँ, और तो आप सबसे सीखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, तो आप रोटेट करिए, या तो फिर कोई एक शेड्यूल बना लीजिए पैकेज लेके। वैसे तो स्पिरिचुअल शॉपिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो भी किसी का नॉलेज है तो नॉलेज लीजिए, किसी ने प्राणायाम दिया तो प्राणायाम लीजिए, किसी का ध्यान दिया तो उसका एक पैकेज बंडल अपने आप से कर सकते हैं। बस यही है कि ओवर मत करिएगा। हाँ, आपको लाइफ लेनी है, पर किसी बात का टेंशन लेके मत करिए कि मुझे गुरु ने बताया है रोज 20 मालाएँ करनी है, तो एक गुरु के 20 मालाएँ करेंगे। किसी ने बोला कि रोज आपको आधा घंटा योग करना है, तो आधा घंटा योग कर लिया। फिर किसी ने कहा है कि ये भी करो, वो भी करो। तो टेंशन लेके अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा मत करिए, अपने आप को कंफर्टेबल वो करके नहीं है, साथ में। ध्यान में कौन से गुरु रखना चाहिए? सॉरी? ध्यान, when you are doing ध्यान, which guru you should think about? ध्यान में कोई गुरु नहीं होता है। ध्यान के ध्यान अंदर का कोई गुरु नहीं होता, ध्यान के बाहर आते-आते अगर आपको किसी गुरु को स्मरण करना है, तो आप किसी को भी स्मरण करिए, चल जाता है। वो Okay, इतना सिंपल thank बात है। हाँ, अभी इतना नमस्ते। कॉम्प्लिकेट मत करिए, इज़िली लीजिए। फिर से सारे गुरु, अगर गुरु हैं, तो सारे गुरु एक ही हैं। गुरु मतलब क्या है? वही ईश्वर का अवतार जो जिसका हम रूप नहीं समझ सकते, है ना? जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो साकार रूप से हमारे सामने आए। तो अलग-अलग फॉर्म लिए हैं, आप किसी एक को भी याद करें तो भी हो जाता है। आपस में गुरु में फाइट नहीं होगी कि मुझे याद किया और उसको याद नहीं किया करके, you. ऐसा नहीं होगा। Okay, ओके, thank you. मैं पूछूं? हाँ, प्रणाम। पूछिए। मेरा करंट क्वेश्चन ये है कि अब ये बच्चे, आपको पता है यूएसए में इतना बातें करते हैं और कंटिन्यूअस बातें करते हैं, तो उसकी सास तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और छोटे बच्चे हैं, वो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, तो वो लोग को कैसे समझाए या मैं कैसे समझू उसमें से कि मैं रास्ता निकालूं, या उसको बोलने दो या कुछ उसको टोको, या दुनिया ऐसी रहेगी। माय हम गॉड। संसार में, हम तो कोई साधु संत नहीं है कि दूसरों को रोक सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। पर उस समय अपने अंदर देखें क्या हो रहा है। हाँ, तुरंत अवेयर हो जाए कि मेरी श्वास कैसे चल रही है, मेरे मन में क्या हो रहा है। सामने बोल रहा है उसको बोलने में। अगर आपको बच्चों को बताना है कि लैपटॉप ना देखे या करे, तो हमने पिछले कहानी में ही देखा था
कि थोड़ा देखने दे, एकदम रेजिस्ट करके पूरा निकाल ना ले, Yeah. बट उसको बोले कि चलो थोड़ा टाइम लिमिट लगाते हैं, या फिर अगर देख रहे हो तो चलो इतना देखोगे तो इसके बाद या इसके पहले थोड़ा रामायण देख लो, इसके पहले थोड़ा उपनिषद गंगा देख लो, कुछ करना है वो देख लो, ठीक है? तो थोड़ा एजुकेशन भी हो जाए, थोड़ा सा डिटैच भी करें, तोड़ना नहीं है सडनली, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन वो जो ये बड़े बच्चों की चिंता है कि ऑफिस में इतना बातें करना जरूरी होता है, तो फिर हाँ सांसें वो लोग की भी खराब तो होगी ना, मतलब मुझे वो पूछना है। हाँ, ये है कि अगर ऑफिस का या काम कर रहे हैं और मार्केटिंग है या फिर डिस्कशन से मीटिंग में है, या करेक्ट। बहुत बोलना पड़ता है, तो उसके लिए सच में ऐसा एक ही इलाज है, वो मतलब आपको रेगुलरली प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, दिन भर में जितना भी नुकसान हुआ है, हाँ, वो भर के निकल सकता है। एक अच्छी सी नींद हो जाए तो नींद मतलब वो पूरा शरीर का जितना भी नुकसान हुआ है भर के निकालती है। और ओके, दूसरी बात यह है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस, ध्यान की प्रैक्टिस की, तो वो श्योर। भी काफी जो जितना भी नुकसान होता है उसको सब रिकवर कर सकता है, उतनी शक्ति प्राणायाम और ध्यान में है। तो वो प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास उसके लिए भी समय नहीं है, तो फिर मैंने जो अपने जॉब के इसमें पहला लेसन लिया था, हमें बताया गया था ओके, कि अगर आप अगर खुद से अपने आप के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो नेचर, देव, जो हमारा क्रिएशन है, वो फोर्स करेगा कि आपको समय निकालना पड़ेगा। जो आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उसे कभी ना कभी सिक लीव लेनी पड़ सकती है, तो कोई चॉइस नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रहे कि अपने आप के लिए समय दें, और उन्हें बताएं, इस बात का ध्यान करा दें कि ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम है, इसलिए हम अपने आप को समय नहीं देते हैं। तो जिस दिन हम बीमार पड़ते हैं या कुछ होते हैं, तो ऑफिस हमको छुट्टी दे देगा, लेकिन एक लिमिट के बाद छुट्टी लेनी पड़े तो तनख्वाह भी काट देता है। एक लिमिट के बाद यूजफुल नहीं रहे तो जॉब से भी निकाल देता है। तो जिसके लिए हम समय नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, वो हमारे लिए कोई प्रेम नहीं रखता। हम उसके लिए कितने काम के इतने ही दिखते हैं। तो ऑफिस के बाद भी जीवन है, और उस जीवन के तरफ ध्यान देके, और केवल उसका नहीं, जीवनों के जीवन मतलब एक के बाद जितनी लाइफ है, उनके तरफ भी ध्यान देना है। इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट करें, उनको समझाएं। नहीं तो मुझसे डॉक्टर देशमुख से बात करने के लिए बता दीजिए, हम उनको समझा देंगे अगर ऐसा है तो। और उसमें एक बात है कि कल we had a big program with one of the professor from UC Berkeley, and what he was saying that to resist is a human nature. कि किसी ने बोला बैठ जाइए तो फिर हम सोचते कि खड़े क्यों नहीं रह सकते, खड़े रहने के लिए बोला तो फिर सोचते हैं कि बैठेंगे क्यों नहीं। और दूसरी बात है कि मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि दूसरों ने क्या करना चाहिए। सो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए चिंतित थे, पर वो चिंता कुछ अलग ढंग की थी, पर अभी आपका सब ठीक हुआ। वैसे ही इनका भी ठीक होता है, पर जो है कि ये जो मीडिया है, पहला इतना डिस्ट्रैक्टिव पहले नहीं था जितना अभी पावरफुल हो गया, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल होता है, और मोबाइल के साथ जितने फायदे होते हैं उतना उसका अपोजिट इफेक्ट भी होता है। जैसे ही कबीर ने बोला था कि साइज पर मत जाइए, जैसे नाइफ होती है वो काटती है, और जो निडल होती है वो जोड़ती है ना। सो नाइफ के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक सब्जी भी काट सकता है, दूसरा पीपल को भी काट सकता है। सो यूज हम कैसा करेंगे उसके ऊपर होता है। सो एक तो है कि आपको समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप उसको संभाल के रखिए, फिर आपका अनुभव करके उनको कहाँ ना कहाँ उसका मैसेज मिल जाता है। मे बी 1 साल में नहीं होगा, 5 साल के बाद होता है। अ, तो कहाँ ना कहाँ ये संस्कार जो होता है वो काफी डीप रहता है। और ये समस्या हर एक डिकेड में आती है, हर एक समय में कोई ना कोई अलग अलग ढंग से आई होगी, पर उससे फिर रिफॉर्मेशन हो ही जाता है। और वो रिफॉर्मेशन के लिए ऐसे ही लोग चाहिए जो आप जैसे सोच रहे हैं कि ये ठीक बात नहीं है, तो क्या किया जाए। तो सिर्फ हम बोलेंगे तो ठीक बात नहीं है तो अलग बात होता है।
तो ये यूसी बर्कली में उन्होंने ऐसे किया कि उसने पहले लोगों को बोला कि जिनको टेंशन हो जाता है, डिस्टरबेंस होता है, टीवी बंद कर दो। तो 5 घंटा तो खुला हो गया। फिर दूसरी बात सोचो कि ये 5 घंटे में अभी क्या करना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल होता है, घूमने जाओ तो 1 घंटा निकल गया, मेडिटेशन करो तो 1 घंटा निकल गया, फिर भी 3 घंटा बच गया। है ना? तो आप सोचिए, जब टेलीविजन ये नहीं था, तब आप क्या करते थे? बर्ड्स को देखते थे, पेंटिंग करते थे, गाते थे, भजन को सुनते थे। तो उसमें टीवी की जरूरत थी नहीं, है ना? विदाउट टीवी यू डिड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू आर द सेम जनरेशन, so you have seen both the sides. So there can't be anybody else who is better than you to tell us कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एंड when we start thinking, automatically it spreads everywhere, because it's a idea uh, which is very powerful, and it's practical, it's applicable. तो चेंज अपने आप होता है। पर अगर हमने बोला कि पूरे 7 बिलियन पीपल को चेंज करना है, तो एक दिन में तो नहीं होगा। पर हम खुद को उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना होने दे तो बहुत होता है। मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि द वर्ल्ड वर्क्स बिकॉज ऑफ पीपल हु हैव कॉमन सेंस, दे आर ओनली 2%। होप यू आर वन ऑफ देम। तो क्वालिफाई करो कि यू ग्रो विद द कॉमन सेंस। सो द सेम वे, डोंट गेट outraged by this that, don't judge anything right or wrong। देखो और उसमें वट एवर बेस्ट यू कैन डू शेयर करो। To listen or not to listen is from somebody, but when you don't do it, automatically others will also engage. If you sing, I will stop watching TV and I will listen to you singing. If you tell me old stories, I will be happy to listen. So the mind loves to be engaged, it hops from one object to the other। एंड ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ मत करो, क्योंकि दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड जैसे शोभना बोल रहे थे, देन वी गेट अटैच टू सम आइडियाज कि ये ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है। वट एवर मेक्स सेंस टू अस इज अ गुड थिंग। एंड सो टू हैंड्स आर अप, रामदास एंड वीणा जैन। सो मे बी वीणा जैन आप रुक जाइए। रामदास जी आप पहले पूछिए। सर सर संत तुकाराम जी ने बताया, उन्होंने 12 अंग भेज दिया। वो वैकुंठ गया, वो फिर जाने के बाद हमको 12 अभंग भेज दिया। 12 अभंग वो बोल रहे हैं, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रीड द 12 अभंगा, you will be better off and you can gain Vaikuntha like that. What Right. is your opinion, sir? What is So Vaikuntha? Actually, the same Vaikuntha is thing, that. Ramdas, same thing as Shobana said, which guru to follow. Now that's a one example from some very renowned saint who is known to achieve very higher state. So if you connect with him, there is no harm. आप करके देखिए, नुकसान तो कोई है नहीं। And that might take you to the object, but there is nobody. What will work for Sulbatai or Subhashini may not work for you, and that's the way it should be. So हर एक का मार्ग अलग हो सकता है, पर इन द एंड आप घर में जाते हो ना, तो आप मेन डोर से जाओ, गराज से जाओ या बैक डोर से जाओ, आप एक ही घर में जाने वाले हैं। सो इट डजेंट मैटर इन द एंड कि हाउ यू डू इट। तुम तुकाराम का अभंग सुन के आपको अंदर जा सकते हो तो भी ठीक है, और किसी को मौन से अंदर जा सकते हो, दरवाजा खुलता है, वो भी अच्छी बात है। किसी को और कोई तीसरा मार्ग है, उससे हो सकता है, वो भी ठीक बात। ओके, वीणा जैन आप Okay, my question is something maybe related here. You know, when you say guru, so जो मेरी समझ में आता है, they say guru is not a, when we see a person who is sitting in front of me is a guru, and that is a body of a guru,
But they say Guru is a tattva. Guru is not. तो थोड़ा उसको डिफाइन कीजिए कि गुरु इज, हम गुरु को एक व्यक्ति देख लेते हैं, एक लेडी गुरु है, पुरुष गुरु है, सचिन जी गुरु है, वी लुक देम एज ए गुरु, एज ए पर्सन, राइट? बट बेसिकली दैट इज नॉट द गुरु. गुरु इज, वी आर टॉकिंग इन, जो समझ में आता है गुरु इज ए तत्व, राइट? सो यतिन जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. डेफिनेटली. देखिए, गुरु ये तत्व का रूप है. ओके, गुरु इज अ प्रिंसिपल, बट जिसको हम गुरु कहते हो, प्रिंसिपल तो हमें सब बुक्स में और इधर उधर सब मिल जाएंगे, बट उन बुक्स को हम कितना रेफर कर सकते हैं, कितना फॉलो कर सकते हैं, कितना अटैच कर सकते हैं. जब भी मन में प्रश्न आता है, ये मैंने शायद पहले भी कहा था कि हमारी एक्शंस जब डिसाइड करनी थी, आज भी मैंने बोला था, तो विचार करें कि मेरे गुरु अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते. तो गुरु का जीवन, और इसीलिए गुरु चरित्र, मतलब जो भी आपके गुरु हैं उनका बिहेवियर, उनका चरित्र पढ़ना चाहिए. उसमें से काफी कहानियां भी मिल जाती. तो ये तुरंत समझ में आता है कि हमने किसी को फॉलो किया. हम आध्यात्मिक गुरु की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी क्रिकेटर को पूछो कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, तो वो कहेगा सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, जो भी है. तो उसे सचिन तेंदुलकर कैसे हुए, अगर ये देखना है तो सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़नी पड़ेगी कि उन्होंने कितना डिवोशन से प्रैक्टिस की, क्या किया. ये बात जब समझ में आती है तो कोई तो रिलेट करने के लिए कुछ तो है. वरना किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसे प्रिंसिपल तो पता है कि क्रिकेटर कैसे अच्छा बना जाए, राइट? उसके लिए प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो. बट जब तक एक फिजिकल फॉर्म हमारे सामने नहीं होता जिससे हम कोरिलेट करें, तो वो हम कोई फिजिकल गुरु की आवश्यकता होती है, ये मेरा मानना है. वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में हमने करकटी राक्षसी की कहानी देखी थी कि जिसे मुक्ति मिल गई, और श्री राम जी ने पूछा था कि इसका तो कोई गुरु नहीं था, फिर भी उसे मुक्ति कैसे मिली. तो उन्होंने कहा था कि उसकी ही बुद्धि ये उसकी गुरु बन गई थी. पर वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्सट्रीम लोगों के साथ होता है. साधारण लोग हैं, हम ये एक्सेप्ट करें, तो हमारे लिए जब भी कोई सिचुएशन आती है तो कोई गुरु चाहिए. ये मेरा अनुभव रहा है, काफी लोगों का अनुभव रहा है कि हमारा ये जर्नी रहता है. हम अचानक से एकदम ऐसे एनलाइटन स्टेट में नहीं पहुंचते. तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जो मन में आया वो, या श्वास के ऊपर ध्यान देना, ये सारी बातें मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो कभी ऐसा लगता है कि किसी से तो बात करें, किसी से तो हम अपनी व्यथा व्यक्त करें, या किसी से पूछें. तो वो तत्व या वो प्रिंसिपल से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका हम थोड़ा कोरिलेट करने में कठिन जाता है. कोई फिजिकल फॉर्म रहा, कोई फोटो रही, मूर्ति रही, भगवान भी हमारे यहाँ क्यों है, मूर्तियां क्यों बनाई हैं, क्योंकि हम उनसे कोरिलेट कर सकते हैं, उनसे अपनापन महसूस कर सकते हैं. तो उनके सामने बैठ गए कि भगवान या ऐसा ऐसा है, या गुरु के सामने बैठ गए, जो भी फोटो है फिजिकल है, तो हम उनको बात कर सकते हैं. तत्व से बात करना थोड़ा कठिन है, नहीं है ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता करके, लेकिन ये थोड़ा इजी फॉर्म है. तो हम अपने आप को समझे कि हम किस लेवल पे हैं. और मैंने कभी ये भी कहा था कि एक सिचुएशन ऐसे भी आती है जीवन में कि गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हम गुरुमय हो जाते, हम ही गुरु होते. फिर हमें किसी से बात करनी है तो अपने तत्वों से, अपने नॉलेज से बात करें, हमें उत्तर मिल जाते हैं. तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर दिया. तत्व है, मानता हूं, पर हमारे लिए थोड़ी सुविधा हो इसलिए गुरु है. थैंक यू. गॉड से ही क्यों बात नहीं कर से? यू कैन टॉक टू गॉड. हाँ, लेकिन वही बात है कि गॉड और गुरु, मानव और अलग योनि, इनमें डिफरेंस है. गुरु को हम कभी तो देख भी सकते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये चलते फिरते इंसान जैसे दिखते थे, इसलिए श्री राम जी का महत्व अलग है कि हम श्री राम जी को क्यों मानते हैं. और हम क्या कहेंगे, भगवान विष्णु, इन दोनों की आराधना अगर करनी रही तो हम श्री राम जी को ज्यादा ये करेंगे, क्योंकि वो कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ, व्यवहारिक थे, शादीशुदा थे, जीवन में समस्या आई, ये हुआ वो हुआ. जो हमसे क्लोज है उनके हम अपना ज्यादा मानते हैं ना. दोस्तों में भी झगड़ा हो गया या कुछ किसी से बात करनी है तो हम किससे जाके बात करते हैं. सास बहू की कहानी तो यही होती है ना, दो दुखी आत्माएं एक साथ मिल जाती है, दोनों अपने अपने सासों की या
बहुओं की बातें करने लगती हैं, थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद लगता है कि चलो अपने जैसा कोई है शांत हो जाए, या एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो गॉड और गुरु में थोड़ा डिफरेंस ये है। दूसरी बात श्रद्धा की और नॉलेज की है, उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु ये भगवान से ऊपर समझे गए हैं। हाँ, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमने सुनी है कि जहाँ भगवान कुछ नहीं कर सकते लेकिन गुरु सब कुछ कर सकते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल एंगल है, बट फिर भी कोरिलेट करने के लिए गुरु आसान है, क्योंकि वो मनुष्य फॉर्म में दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। I remember the story that somebody asked my grandfather कि I talk to the God every day, but he never talks to me. I tell him everything, क्या अच्छा बुरा होता है, so ऐसे क्यों होता है? So my grandfather said कि God is always listening and he heard everything you talk to him. Sometime he also talks. Do you listen to him? That means कभी भगवान भी बोलता है अलग अलग रूप में, पर आप सुन सकते हो क्या? उसके ऊपर भी काफी चेंज हो जाता है। और जैसे अभी आप ये बात कर रहे थे, so I found something, the definition of guru. I'll share just for a second. Famous definition. So like this. Yeah. Maybe Yatin ji can read it for us. क्या इसमें इन शॉर्ट ये बोला है, गु इज फॉर रिमूविंग द डार्कनेस एंड रू इज फॉर रिमूविंग द रू इज डार्कनेस itself, right? So gu means Right. darkness and ru is who dispels them. तो जो डार्कनेस को निकालता है, that is guru. Very nice. सी वही डेफिनेशन दी ना कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो अज्ञान का अंधकार को निकालता है, आंखें खोल देता है, उसको गुरु कहा है। Yeah. I think वीणा जी ये सेशन की ब्यूटी ये है कि lot of things यतिन जी डिस्कस विथ अस, हम सबको पता है, सुना है, बहुत बार सुना है, पता है, पर अभी है कि इसको अप्लाई कैसे करें, इसके Yeah. बारे में हम सोचने लगे कि नोइंग इज समथिंग एंड उसका अनुभव एक्सपीरियंस करें। हाँ, सुलभात है बोल रहे हो, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है। जैसे आप गुरु के बारे में बात कर रहे हो तो बिल्कुल कन्विंसिंग है। जो बताया है आपने और यतिन जी ने बहुत अच्छा है, और यतिन जी का ध्यान तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर मुझे जस्ट एक बात याद आई, वो मुझे लगा कि बोल दूं। जैसे आप कह रहे हो सर के एक अवस्था के बाद गुरु की आवश्यकता भी नहीं रहती वगैरह, तो आवश्यकता नहीं रहती ऐसे नहीं, पर अगर ऐसा गुरु कोई प्रत्यक्ष मनुष्य रूप में नहीं मिला है, तो आई नो सम पीपल, नॉट टू मेनी, बट आई नो 2 पीपल जो सेपरेटली, दे डोंट इवन नो ईच अदर, कहते हैं कि उन्होंने भगवत गीता को गुरु माना है, क्योंकि उसमें हर एक सवाल का आंसर है। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने ये भी पढ़ा कि आजकल ये एआई तो कारनामे कर ही रहा है, तो एआई ने एक ऐसी भगवत गीता निकाली है जहां पर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। कोई भी आप पूछो कि मुझे बहुत क्या बोलते हैं, डिप्रेशन आया है, और हाउ टू हैंडल फेल्यूर, जो भी आप पूछो तो तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा कि ये भगवत गीता के कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, और उसका क्या मतलब मीनिंग है, एंड आपके सिचुएशन में कैसे ये उपयुक्त है वगैरह। मतलब गुरु का काम गीता में तो है ही है, बट ये एआई इस तरह कर रहा है कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसे मिल जाएगा। वो मुझे याद आया, इसलिए मैंने जस्ट बोल दिया। मेरा सवाल नहीं है कोई। पर सुलभात है वो जो ग्रेस नहीं मिलेगी ना, उत्तर मिल जाएगा, ग्रेस नहीं मिलेगी। नहीं, पर जो वो एआई का पता है मुझे, भगवत गीता सुलभात है हाँ। बताई, वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है।
हाँ। पर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मशीन है ना, तो आई नो तो गुरु बाद तो में गुरु है, गुरु जैसा कोई नहीं, सर्टेन इसीलिए तो क्वेश्चन, बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, तो गुरु के पहले पांव पकड़ने चाहिए। राइट राइट। और जो आप बता रही है उसमें बहुत है एक्चुअली। भारतीय विद्या भवन की एक बुक है, आई आई हाँ। read it 1,000 times. It's Yeah. called as Towards the Silver Crest of Himalayas by Mr. G.K. Pradhan. And this is a story of the person who never left his house, but उसको इतने तरल अनुभव हुए, subtle experience through the master in Himalayas, and how he evolved from householder to the monastic life. And it's written like a story, but it's a true story, and it also has a second part now. So ये सब सच बात है. So that's why. But that, yeah, बोलिए हाँ. So nothing is right and wrong, but in Right. sense, everything what works for us, Yeah. we should never undervalue that. Yeah. Because it नहीं, will be, AI का तो ये अभी आया, but these two people that I yes, told about, they have been saying for quite a few years now कि अब yes, अच्छा गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं तो घर बैठे गीता को गुरु मानता हूँ, ऐसे yes. उनका व्यू है. क्योंकि उसको सविकल्प जैसे सगुण रूप में वो आ सकता है. जैसे they can even have the experience कि जैसे गीता ही उसको बोलते हैं कि हाँ. मदर गीता in the form of divine goddess talk to them, Right. है ना. So for Yeah. normal people it's very difficult to understand कि I ऐसे know. कैसे हो सकता है. उनको तो कम से कम गीता के पास जाना है तो कम से कम श्री कृष्ण की मूर्ति तो सामने लानी चाहिए. जैसे अभी यतिन जी ने कहा कोई मूर्त स्वरूप हो तो इट्स इजियर टू कम्युनिकेट एंड इट्स इजियर टू फाइंड शेल्टर देयर. Yeah. Mental Okay. shelter, I mean. We are running out of time, and very nice, Dr. Sachin, for conducting this program. Manjit had And her thank hands you, up. यतिन जी, so much. मैं तो एक ही शब्द में ये बोलना चाहती हूँ कि परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुखधाम जिसने दिया है ज्ञान निज उनको सदा प्रणाम. शाबाश, वेरी गुड. सेम टू देशमुख जी टू, सदा प्रणाम. प्रणाम. हम सबका प्रणाम. और थर्सडे को चौपाल है. You may have heard what is the program. I think Baljit is here. She can tell. So I just want to say one more thing before I say the program, that even in Sikh religion, Guru Granth Sahib is considered the Guru. Yeah. And they do That's not. what I was also saying. Yes. गुरु ग्रंथ साहब तो वो उसमें तो सब लोग उसी को गुरु मानते हैं. वही गुरु माने हो ग्रंथ, and उसकी साथ सवाल जवाब जो भी कुछ है आपका वहीं से ही मिल जाता है. तो Thank you, Dr. Sachin. Thank you, Yatin ji. Thank you so much. Okay. And I hope you have a wonderful stay in USA. Yes. So very nice. Thank you so much.